हेलो हाय एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो 5 जून से आपका पेपर स्टार्ट है और देखिए अभी क्या होगा, जो लोग पहले से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपने अपना रिवीजन अच्छे से नहीं करा है, टॉपिक नहीं पढ़ रखा, प्रैक्टिस की कमी है, तो आपको जाहिर सी बात है डर लगेगा। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भैया मैथ एक बार ढंग से पढ़ लो, बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो गया है कि आपने कुछ गलतियां करी हैं, तो अभी आगे आपका और जो पेपर होने वाला है उनमें उन गलतियों को सुधारिए और जो है ताकि फिर आपको अगले एग्जाम में इस तरह का डर ना लगे। ठीक है, बाकी जिसने देखो पढ़ा होगा आपको भी हल्का फुल्का डर लग रहा होगा, कई बार चीजें ऐसी लगती हैं कि सब कुछ भूल रहा है जो हमने पढ़ रखा है, बट वो अपने आप चीजें याद आएंगी, खासकर ऐसा जीएस वगैरह में होता है। मैथ में क्या आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और रही बात प्रैक्टिस की, तो मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, लगभग 150 से ऊपर। ठीक है, तो आज 30 मई के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडल पेपर 11 कर रहे हैं आपके इस मॉडल पेपर वाली सीरीज में। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन, जितने भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं सभी लोग हर एक प्रश्न को आप ट्राई करें। और आप देखो क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह जरूर कर दिया करो भाई, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी क्लास के बारे में बताएं, क्लास देख रहे हो तो उसको लाइक कर दिया करो, आपको भी आइडिया रहेगा कि आपने ये क्लास देख रखी है। ठीक है, और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आपने थोड़ा सा आपको चीजें अच्छी लग रही जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आ जाइए, अब देखो क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है आप वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी एक निश्चित जो समय होता है वो मैं आपको देता ही हूं। ठीक है, 20, 25, 30 सेकंड का समय आपको हर एक क्वेश्चन पे मिल जाता है। तो इसमें क्या बोला गया है, 1456 रुपए की राशि जब 10 साल के लिए निवेशित की जाती है परिपक्वता पर। परिपक्वता पर मतलब यह है कि उसका जो अमाउंट है वो 10 साल बाद इतना हो गया है, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ये पता करते हैं कि उसको ब्याज कितने का मिल रहा है 10 साल में। ठीक है, 1456 ये दिया गया है, आप घटा दोगे सिंपल, यहाँ पे 0 आ गया, ये आपका 1 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि 910 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने साल में, 10 साल में मिल रहा है। ठीक है, तो 910 PRT बाई 100, तो प्रिंसिपल है 1456, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है, समय दिया गया यहाँ पे 10 साल, और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कैलकुलेशन फटाफट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये 0 से ये 0 मत उड़ा देना, इधर ये जाके गुणा होगा। देखो 13 से हमने डिवाइड किया, ये 70 आ गया, 13 से डिवाइड करोगे एक बार, और 13 दूनी जो है आपका ये हो जाएगा 26। 7 से गया ये 10 बार, और 7 से चला जाएगा ये आपका 16 बार। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 16। और वैसे भी आपको अगर 1/16 की प्रतिशत वैल्यू पता है आप वैसे भी बता सकते हैं, वरना आप भाग लगाओगे तो ये 6.25% आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 6 इसी को 25, इसी को अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तो क्या होगा 6 सही 1/4%। कितना होगा 6 सही 1/4%। तो बेसिकली इसमें कैलकुलेशन करना था, और ऐसे कई सारे सवाल पेपरों में पूछ लिए जाते हैं, 10 साल 8 साल, थोड़ा सा और कैलकुलेशन करवाना होगा तो यही आपको बोल दिया जाएगा कि 5.5 साल में पैसा इतना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करिए। और देखो जितने भी मॉडल पेपर अब आपके हैं, ऐसा नहीं कि ये मतलब पुराने या फिर जो है पहले हुए, जैसे मैंने बोला आज 30 मई है, बट ये क्लास आपको वीडियो फॉर्मेट के रूप में मिलेगी। ठीक है, और ये रात के 9 बजे बेसिकली जो आपके क्लास का टाइमिंग था उतने बजे ही वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, आप कहोगे तो प्रीमियर पे लगा दिया करेंगे, ताकि अगर उस टाइम एग्जैक्ट 9 PM पे कोई लाइव देखना चाहे तो लाइव भी देख लेगा। ठीक है, बाकी ये मिलेगा आपको वीडियो के ही फॉर्मेट में। ठीक है, बाकी भाई वैसे भी होता मैं लाइव क्लास 9 बजे चलाता हूं तो आप अपने सुविधा के हिसाब से ही देखते हो, कोई रात के 11 बजे, 12 बजे, सुबह 6 बजे, 8 बजे। ठीक है, तो वीडियो आपके पास आएगी, आपको जब भी मन करे, जब आपके पास समय हो आप पढ़िए उस टाइम पे। तो यहां पे क्या बोला गया है, राज अपने 3 दोस्तों के बीच में 2:1:3 के अनुपात में पैसा बांट रहा है। ठीक है, तो टोटल 6 यूनिट हो गया, और इस 6 की वैल्यू आपको बताई गई है 1200, यानी कि डाटा आपका 200 गुना दिया गया है। कितने गुना
200 गुना दिया गया, हमसे क्या बोला जा रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा। तो भाई साहब सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा, 3 का 200 गुना यानी कि 600 हो जाएगा। और सबसे छोटा हिस्सा, तो छोटा हिस्सा कितना होगा, 200। सवाल में बोला गया बड़े हिस्से का 3 गुना और छोटे हिस्से का 2 गुना, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, तो ये हमारा आ गया 400 और ये आ गया 1800। तो 1800 प्लस का 400 2200 है, ठीक है। 2200 क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान देना था भाई, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बड़ा हिस्सा हमें बताना है, हमें यहां पे क्या बताना है, क्वेश्चन में बोल दिया गया कि बड़े हिस्से का 3 गुना और छोटे हिस्से का 2 गुना, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब वाले कई सारे सवाल भी आपको कराया हूं भाई, शॉर्टकट भी बताया हूं, ठीक है। डायरेक्ट कंसेप्ट भी समझा रखा किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार आप ट्राई जरूर करें, और मुझे पता है देखो इसमें आप कोशिश करोगे, आपका आंसर कई लोगों का गलत आएगा। अब वो चेक कैसे होगा, ठीक है। कोई आपको मतलब देखो आपका गलत है दूसरे का सही, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने गलत किया तो हम कंसेप्ट को सीखें, ठीक है। पेपर में जाके हम भी सही करें, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। तो आपका एक बार ट्राई जरूर करना, फिर आप मैच कराओ, गलत होता है तो आप उसको देखिए आपने कहां पे गड़बड़ी करी है, ठीक है। बाकी देखो ऐसा मैं पहले एक तरीका आपको बताता हूं जो आपको फॉलो करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एक तरीका थोड़ा सा शॉर्टकट वाला भी बता देते हैं, ठीक है। बताइए क्या दिया गया है, y इक्वल टू -1 में बिंदु -5, -3 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो भाई इस लाइन के सापेक्ष हमें प्रतिबिंब बताना है, तो लाइन यहां पे क्या है, y इक्वल टू -1 है, इसी तरह से ऐसा लिखोगे। और पॉइंट किसका प्रतिबिंब बताना है, -5, -3। मैंने क्या बता रखा आपको भैया, अगर y के सापेक्ष देख रहे हो, x में कोई बदलाव नहीं होगा, तो x तो एज इट इज आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा x, ठीक है। x क्या होगा, सेम टू सेम आ जाएगा। अब y वाला कोऑर्डिनेट कैसे देखते, देखो इसका प्रतिबिंब आपको देखना है। ये क्या है, -1 से -3 का मतलब है यहां पे 2 की कमी है, मतलब इसमें से -2 हुआ है, तो इसके लिए क्या होगा, इसमें प्लस का 2 होगा। तो -1 में 2 जोड़ोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, मतलब -5, 1 क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, -5, 1। और देखो ये सबसे बेस्ट तरीका, बिल्कुल भी गलती होने के आपके चांसेस नहीं रहेंगे इसमें। तरीका मैंने एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको लाइन लिख लेनी है, ठीक है। तो y इक्वल टू ये लाइन है, तो x में कोई बदलाव नहीं होगा, x आपका एज इट इज आ जाएगा, -5 है तो -5 आएगा। तो -3, -1 से -3 का मतलब है -2, यानी कि 2 की कमी है। तो इधर क्या होगा, मतलब ये 2 स्थान आगे होगा, तो -1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है बस। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर बताइए। 78 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 46 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। एक तो बोला जाता है किस अनुपात में मिलाया जाए, डायरेक्ट रेट बता दिया जाता है, मतलब मिलाने के बाद इनका कीमत इतना आ जाए, उसमें आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा देते हो। बट यहां पे बोला जा रहा है कि इतने रुपए में जब बेचा जाए 75 रुपए में, तो उसको 20% का लाभ हो। अब देखो एक बात आप ये समझना भाई, पेपर में जरूरी नहीं हमेशा लाभ की ही बात करी जाए। अभी तक एग्जामिनर प्रॉफिट की बात करा, कल को ऐसा भी आ सकता है कि यहां पे कितने रुपए में बेचा, मतलब इतने रुपए में बेचा जाए कि यहां पे 20% का हानि हो। प्रोसेस हमारा वही होगा, ठीक है। 20% लाभ का मतलब क्या है, अभी प्रॉफिट दिया गया है, तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6, सिंपल। अब बेचने की बात कर रहे हैं, कितने में बेचा जाए, 75 में। देखो आप ये देखो डाटा कितने गुना दिया गया है भाई, 3 से डिवाइड होगा 25, यानी कि ये हमारा 25/2 गुना दिया गया है। अब ये कैसे आया सर, भैया 75 में 6 का भाग लगाया गया।
75 डिवाइडेड बाई 6 हुआ 1 यूनिट की वैल्यू। तो जब आप भाग लगाओगे ऊपर नीचे 3 का तो 25/2 आ जाएगा। मतलब ये डाटा 25/2 गुना दिया गया है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? क्रय मूल्य भी 25/2 गुना हो जाएगा, यानी 5 गुणे 25/2, तो ये आपका आ जाएगा 125/2। इसका मतलब क्या होगा? मतलब जब आपके पास इतने रुपए वाली चीनी होगी, उसको जब इतने में बेचोगे तो 20% का लाभ होगा। यहां तक था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट। अब लगा देंगे एलिगेशन। भाई हमारे पास दो टाइप की चीनी है, एक है 78 रुपए की और अगली चीनी है 46 रुपए की। इनको मिलाने के बाद हमें बनाना है 125/2 का। कितने वाला? 125/2। देखो पता, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है हम सारे काम एक साथ भी कर सकते हैं। भाई हमें दिख रहा है रूट, मतलब हर में से 2 गायब करना है, तो हम इसमें करा रहे हैं 2 का गुणा। अब समझना, 78 में 2 का गुणा कराऊंगा तो ये आ जाएगा 156, इसमें 2 का गुणा कराऊंगा ये आ जाएगा 92 और ये आ जाएगा 125। घटा दो भाई, 7 और 25 यानी कि आपका 32 आ गया, और इधर बात करी जाए तो आप घटाओगे तो ये आपका 31 आ जाएगा, यानी कि 32:31। तो 32:31 के अनुपात में मिलाना है। ठीक है, आंसर हमारा ये करेक्ट हो गया। अब देखो इसमें गलतियां कहां कहां होती है। कुछ लोग क्या करेंगे भाई, इन्होंने बोला है सबसे पहले 78 रुपए वाली चीनी, तो 78 को आप पहले ही रखोगे। दूसरा है 46 रुपए वाला, ऐसा नहीं कि 46 आगे रख दिया, तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये और ये किस अनुपात में रहे। ठीक है, तो इसका अगर 32 यूनिट होगा तो इसका जो है 31 यूनिट होगा, यानी कि 31 यूनिट होगा। ठीक है, अब पता कुछ लोग यहां भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। अगर यही सब पूर्णांक होता तो आसानी से कर लेते। भाई अगर फ्रैक्शन में है, आपको पूर्णांक में बदलना है, जो वैल्यू हर में है उसी का सब में गुणा कराया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? उसी का सब में गुणा कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो किसी में भाई पेपर में भी ऐसा होता है, किसी सवाल में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, किसी में कम। अगर कोई ऐसा मतलब सोच के चले कि नहीं मैं तो हर सवाल में 20 सेकंड या फिर 1 मिनट लगाऊंगा, तो भैया पेपर निकलना मुश्किल है। ना तो आप हर प्रश्न को 20 सेकंड में कर पाओगे, और ना तो हमें हर सवाल में 1 मिनट देना है। किसी में 1 मिनट देना पड़ भी सकता है। ठीक है, और वो समय आपका कुछ प्रश्नों से बचेगा। ऐसा नहीं कि अलग से समय लगाओगे, समय तो सबको 1.5 घंटे ही मिलने हैं, 90 मिनट में आपका पेपर सबमिट हो ही जाएगा। तो यहां पे दिया गया है आयत का विकर्ण 26 है, इसका परिमाप जो है वो 68 है। तो विकर्ण क्या होता है? रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, इसकी वैल्यू आपको बताई गई है 26 यानी कि 26 बताया गया है। और परिमाप यानी कि 2 × L + B जो है हमारा, ये कितना बताया गया? 68 बताया गया। तो यहां से भैया L + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34 यानी कि 34 आ गया। अब देखो आपको अब यहां पे पेयर बनाना पड़ेगा, जोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 26 का वर्ग जब करेंगे तो L² + B², ये हमारा कितना आ जाएगा? 676 आ जाएगा। ठीक है, 26 का हमने वर्ग करा दिया। अब दो बातें हैं, या तो आप L और B की वैल्यू पता करोगे, भैया L और B क्या होगा हमारा। ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास ट्रिपलेट है? ठीक है, देखो 26 जिसमें आए, तो अगर ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए, दोनों तरीका बता रहा हूं भाई, हमें पता है कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका जब दोगुना कराऊंगा तो 10, 24 और 26 का ट्रिपलेट होगा। बात समझना, इन दोनों का जोड़ देखिए भाई 34 आ रहा है, अंडर रूट इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, जोड़ किसके बराबर होगा? 26 के बराबर, यानी कि ये L है ये B है। लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गई, तो एरिया क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आंसर आपका 240। देखो कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसको आपको 1 बार 2 बार 3 बार देखना पड़ जाए। रीजन क्या होगा कि कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपने उतना सही रिवीजन नहीं किया, टॉपिक को पढ़ा नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप थोड़ा सा चीजों को देख के ऑब्जर्व कर पाते हो। अब बात करते हैं सर हमें ये सब नहीं दिखा, तो आप क्या करोगे? आपको ये तो पता है ना, L + B का होल स्क्वायर, यहां पे समझा दे रहा हूं, ये किसके बराबर होगा?
L² प्लस B² प्लस का 2LB, यहां पे आप वैल्यू पुट कराओगे 34 का वर्ग, इसका मान दिया गया, LB की वैल्यू आ जाएगी और LB ही क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। LB क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी भाई ट्रिपलेट का यूज हमारे टॉपिक में होता रहता है, तो सबको वो आना चाहिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। घनश्याम की उम्र आकाश की उम्र से 3 गुना है। 10 साल पहले घनश्याम की उम्र आकाश की उम्र से 4 गुना थी। उनकी वर्तमान उम्र के बीच का अंतर क्या होगा। वर्तमान उम्र में डिफरेंस पूछा जा रहा है, क्या होगा, आइए देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, 3 गुना थी। ठीक है, अच्छा अभी 3 गुना है। ठीक है, अभी 3 गुना है और 10 साल पहले कह रहे हैं कि 4 गुना थी। देखो हमें क्या करना भैया, गैप बराबर करना है। एज वाले सवालों में आपको ही बता रखा है, यहां पे देखो 3 का गैप है, यहां पे गैप है 2 का, तो बराबर करने के लिए इसमें कराएंगे 2 का गुणा, इसमें कराएंगे 3 का गुणा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 का गुणा कराओगे यानी कि 8:2, 3 का गुणा कराओगे यानी कि 9:3। अब यहां पे ये जो कह रहे हैं 1 साल पहले, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आपके प्रश्न में 10 ईयर यानी कि 10 साल दिया गया है। अच्छा ये आपको देखो, हम लोग क्या करते हैं भाई, एज में मैं कैसे लिखता हूं, ये हमारा होता है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान को लिखता हूं। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो अनुपात होगा ये पहले का है, ये बाद का, यानी ये बिफोर वाला है और ये आफ्टर वाला है। बात समझ रहे हो। तो ये अगर मैं यहां पे लिख दूं ये प्रेजेंट वाला है, तो ये बिफोर वाला है, पहले वाला। हमसे पूछा गया उनकी वर्तमान उम्र में अंतर, और सबको पता है जो अभी अंतर है वही पहले भी रहा होगा, तो अंतर 6 ना होकर 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 60 क्या होगा, आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 60, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। गॉट इट। एज के क्वेश्चन अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, गैप समान करने वाला, तो आपके लिए चीजें बड़ी ही आसान हो जाती हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, बताइए। अब यहां पे ये बोल दिया गया है 1 दशमलव स्थान तक, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा, तो बताएं। अब देखो कैलकुलेशन का मतलब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला त्रिज्या इतनी है, जीवा की लंबाई जो है वो 11 सेंटीमीटर है, तो जीवा अगर 11 है, आप इस पे परपेंडिकुलर यानी कि इसकी आप यहां से दूरी पता करना चाह रहे हैं केंद्र से, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी कि जीवा का आधा हो गया 5.5। ठीक है, और त्रिज्या आपको पता है ये क्या है, ये रेडियस आ रही है, रेडियस जो है आपको 12.5 बताई गई है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब बात को समझना, यानी ये जो हमें h पता करना है, h की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट रेडियस यानी कि 12.5 का स्क्वायर और -5.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो a² माइनस का b² वाला कंसेप्ट लगाएंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये आपका आ जाएगा 18, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, अब गुणा करा लो भाई, कितना आ गया ये आपका 56 के 6 बच गया 5, यानी कि 18 सत्ते आपका ये 126 आ गया। अब एक बात समझना, ध्यान से देखो, पता चीजें आसान कैसे होती हैं। 10 का वर्ग 100 होता है, 13 का वर्ग 169 उससे छोटा है, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, मतलब दिख रहा हमारा आंसर 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन की तरफ आपने नजर डाला और 11.2 को आपने टिक किया, फिर बढ़ जाओ अगले सवाल की ओर।
ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 11.2 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें भाई। जो आपको मॉडल पेपर ये हमने प्रोवाइड कराए हैं और जो आगे मतलब प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, CBT 1 CBT 2 मैंने आपसे पहले भी बोला था, दोनों के लिए काम देगा। ठीक है, तो वो अभी आप पढ़ रहे हो, अभी हो सकता है कई लोगों को एक बार दो बार और आप पढ़ोगे, CBT 1 निकल जाएगा, तब भी आपको यहाँ पे क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, और मतलब आप देखोगे आमतौर पे मतलब बेहतरीन ही आपको मॉडल पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराता हूँ जो एग्जाम से आपके रिलेवेंट होते हैं। और इसमें जो अभी लेटेस्ट में पेपर वगैरह हुए हैं उसको पूरा ध्यान में रखा जाता है, उसके क्वेश्चन भी होते हैं, उसके जैसे सवाल भी होते हैं। ठीक है, और आप देखते होंगे कुछ सारे मतलब ऐसे प्रश्न, जैसे आप देखोगे 24 का प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आप देखो कुछ टाइप है जो लगभग हर पेपरों में आ रहा है, तो हमें वो करना है, चाहे वो आसान हो चाहे डिफिकल्ट हो। जैसे ये है, ये आप देखिए 2024 में रेलवे ने अभी जो RPF SI वगैरह का पेपर लिया, ALP का पेपर लिया, पूछा है हर जगह। ठीक है, तो पुलिसकर्मी वाला 100 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और इनके गति का अनुपात दिया गया। अब देखो चोर भागा, पुलिस वाले ने तुरंत दौड़ाया, वो दूर था लेकिन समय समान है, और जब समय समान होता है तो चाल का अनुपात उनके द्वारा तय की गई दूरी का भी अनुपात होता है। ठीक है, तो सीधा यहां से आपको चोर और पुलिस द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात मिल जाएगा। ये 21 तय करेगा तो ये 23 तय करेगा। देखो कितना सिंपल हो गया भाई, ये जो 2 का गैप है, ठीक है, मतलब पुलिस वाले को 100 मीटर ज्यादा दौड़ना है, ये 50 गुना हो गया। हमसे किसका पूछा गया है, पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर भागा, तो चोर भैया कितना दूर भागा बताओ, 21 गुणे 50, यानी कि ये आपका आ जाएगा 21 गुणे 5, ये आपका आ गया 105, यानी कि 1050 मीटर। कितना आ गया, 1050 मीटर जो है इतना भागना पड़ा चोर को। कल को पुलिस का पूछा जाता तो आप इसमें गुणा कराते 50 का, और वो आता कितना, 1150। अब पता, एक बात आपको यहां पर और बता देता हूं, कल को मान लीजिए 17:20 होता, किसी डाटा में 17 का गुणा कराना आसान है या फिर 20 का आप वो कर लेते गुणा। जैसे मैं अगर इसमें गुणा कराऊं तो मुझे 100 घटाना है, चोर 100 मीटर कम दौड़ रहा है क्योंकि गैप 100 का है। अगर इधर कैलकुलेशन आसान हो तो इसको कैलकुलेट कर लूं, उसमें 100 जोड़ लूंगा तो पुलिस की दूरी आ जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बाकी अगर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भरा लग रहा हो तो सिंपल आप इस तरह से फॉलो कीजिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। आंसर बताइए क्या होगा। एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 1089 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 1089। अब यह वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, 1089 बताया गया। अब देखो अगर आप थोड़ा सा मतलब हिंट लेना चाहते हैं तो आप कैसे देखोगे, हमें पता है 30 का वर्ग कितना होता है। अब ये पूर्ण वर्ग ही दिया गया होगा, डाटा देख के पता चल रहा है। 30 का वर्ग होता है 900, यानी कि हमारा 33 का स्क्वायर दिया गया, तो भुजा 33 आ गई। ये क्या कह रहे हैं कि एक आयत बनाया गया, आयत की लंबाई समझना, आयत और उसी तार से आप वर्ग बनाए हो, मतलब परिमाप बराबर है। तो परिमाप आयत का क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप क्या होगा, 33 गुणे 4। सवाल आपका खत्म है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पे लंबाई 40 बताई गई है, तो 40 प्लस का भी बराबर आ जाएगा 66 के। तो यहां से चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, खत्म सवाल। कल को यह भी पूछा जा सकता था कि उसी तार से जब आयत बनाया जाता है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आप एक बात समझना, जैसे मैं आपको एक वायर दिखाता हूं, ये बेसिकली एक USB केबल है। ठीक है, आप बात को समझना, कंफ्यूज नहीं होने का।
कई लोगों को लगता होगा इससे मैं कुछ भी बनाऊं एरिया समान होगा। जी बिल्कुल नहीं। आप आयत बनाओगे एरिया अलग होगा, आप इससे वर्ग बनाओगे सेम तार लेकर, यही केबल में लेके इससे वर्ग बनाऊंगा एरिया अलग होगा, इससे सर्कल यानी कि वृत्त बनाऊंगा एरिया अलग होगा, त्रिभुज बनाऊंगा अलग होगा। बात समझ रहे हो? आंसर बताइए। अब ये भी बहुत ही मतलब ऐसा है कि आसान टाइप है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं लिख रहा हूं 1/x, तो बेसिकली 1/x का मतलब क्या है बताओ? 1/x का मतलब ये हो गया कि x की घात -1 है। तो अगर 1/x की होल टू द पावर n लिख रहा हूं, उसका मतलब क्या है? x की पावर माइनस का n है। यही तो हुआ। अब जैसे ये आपको पता चलेगा तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, पहले इसको ऐसे लिख लो कि माइनस जाएगा पावर में तो 512 की घात कितना हो जाएगा, ये प्लस कर देगा इसको, माइनस माइनस गुणा होके, और यहां पे क्या होगा 64 की घात, ये आ जाएगा 4/3। अब सुनना, इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो सवाल को बहुत कठिन कर देते हैं। आप देखो देखो ये वर्ग है, ये क्यूब रूट है भाई, घात में 1/3 होने का मतलब क्यूब रूट है, और ये स्क्वायर है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं वर्ग करके फिर क्यूब रूट लेना पसंद करूंगा? नहीं, वर्ग करूंगा संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर उसका क्यूब रूट करेंगे, छोटी तो आएगी लेकिन बड़ी संख्या का क्यूब रूट पता करना आसान नहीं है। तो पहले हम इसका क्यूब रूट करें। देखो घात में 1/3 को देखो, बटे वाले को, तो 512 का क्यूब रूट क्या होता है? 8। तो यहां पे आ जाएगा 8 का वर्ग, समझ रहे हो? और यहां पे क्या होगा? 64 का क्यूब रूट 4, तो यहां पे आ जाएगा 4 की घात 4। सवाल बना दीजिए भाई, ये आएगा आपका 64 और ये आपका कितना आ जाएगा? 16 गुणे 16। हमने उसको ब्रेक करा दिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो 4/16 यानी कि 1/4। वरना इसी सवाल में कुछ लोग बहुत लीपा पोती कर देंगे। क्या करेंगे? दुनिया भर के लीपा पोती कर देंगे। जैसे होता क्या है, आप कोई सामान बनवा, मान लीजिए आपकी मिक्सी खराब हो गई या फिर मोबाइल आपका खराब हो गया, आप क्या करते हो? दुकान वाले को दोगे, उसको पता है प्रॉपर कैसे खोलना, वो हो सकता है 2-4-5 मिनट में सही कर देगा। पता चला हम खुद से, हमें नहीं जानकारी, हम मिस्त्रियाना कर रहे हैं, उसको और ही खराब कर दिया। सेम कंसेप्ट नहीं पता है, तरीका नहीं पता, तो इसमें पता नहीं क्या क्या करेगा, सवाल को हो सकता है बना भी ले बट बहुत डिफिकल्ट तरीके से वो डर जाएगा, जबकि कितना आसान है। हमने क्या बताया? 1/3 का मतलब हमें क्यूब रूट लेना है। अब डायरेक्ट अगर आप पावर 2/3 देख रहे हो, ये आपको कंफ्यूज करेगा। हाँ, या तो आपके दिमाग में ये आ जाए कि ये 8 की घात 3 है, और कंसेप्ट लगा लो घातों का आपस में गुणा, तो 8 का वर्ग बचता है, यहां पे 4 की घात 4, सरल कर लिया हमने। आंसर बताइए। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में इस तरह से पैसा लगाया कि ए के हिस्से का 2 गुना, ठीक है, ए के हिस्से का 2 गुना और बी के हिस्से का 4 गुना,
ये किसके बराबर है? सी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली रेशियो हमें पता करना है, तो 6 4 2 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। आपने 12 के बराबर कर दिया, तो एबीसी का अनुपात कितना हो जाएगा? देखो 2 से डिवाइड करूंगा 6 बार, 4 से डिवाइड करूंगा 3 बार, 6 से डिवाइड करूंगा 2 बार, इनका अनुपात आ गया। उन्होंने 44,000 रुपए कमाए, तो 6 3 9 2 11, ठीक है, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू हमारे प्रश्न में कितनी दी गई है? 44,000 दिया गया है। मतलब ये डाटा हमारा 1000 गुना दिया गया। किसका हिस्सा पूछा जा रहा है? ए का, तो ए का हिस्सा क्या होगा? 1000 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1000 गुना नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ ना, यहां पे ये 4000 गुना है ना, ये कितना है भाई? 4000 गुना है, तो इसका हिस्सा क्या होगा? 4000 गुना, यानी कि 24,000 आ जाएगा, 24,000। ठीक है, क्या होगा? 24,000 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे सवाल पेपर में नहीं पूछे जाते, भाई पूछे जाते हैं। अब ये सवाल ऐसा, कुछ लोग मतलब पढ़ के ही छोड़ देते हैं कि इसको बनाना ही नहीं है, देख के मतलब पढ़ते भी नहीं है। रीजन क्या है? उन्होंने नहीं पढ़ रखा है, उन्हें समरूपता सर्वांग समता से बहुत पहले से डर लग रहा है। स्कूल में भी कभी नाम सुना था तभी डर गए थे, और वो डर आज तक बना हुआ है। वो निकलेगा कब? जब आप उसको पढ़ोगे। बनाइए। और देखो, जिनकी मैथ कमजोर है भाई, अमित सर मैथ्स ऐप आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए। आप अगर कंसेप्ट को बहुत ही आराम से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको एक बार टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही नॉमिनल से फीस पे। एडवांस मैथ का अलग बैच है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस अगर जिसको पढ़ना वो अलग। ठीक है, और एडवांस जो है वो खासकर हमने आपके जो रेलवे एग्जाम में जितने भी टॉपिक हैं एडवांस मैथ के, उसको हमने कवर कराया हुआ है, तो आप जो है बैच में इनरोल कर सकते हैं। क्या होगा? ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर बराबर पी क्यू के है, और ये क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर जो है वो क्या है? एक दूसरे के सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब क्या है? सभी अंग समान है। बात समझना, मतलब कोण और भुजा सब कुछ बराबर होगा, और क्रम यही रहेगा। जैसे हमने लिखा यहां पे ए बी सी, ठीक है, तो यहां पे आएगा P। अब इधर Q मत लिख देना, इधर आएगा Q और ये हो जाएगा भैया R। सवाल में क्या बोला गया? AB हमारा बराबर है PQ के, वो तो हमें दिख भी रहा, हमने लिख लिया। ये 8 बताया भाई साहब ने, ये भी 8 बताया। ठीक है, कह रहे हैं BC जो है 10 है और QR जो है वो भी 10 है, ये 10 है, ये 10 है। ठीक, कोण B हमारा, देखो हालांकि यहाँ पे कोण पूछा गया तो उसका कोई यूज है नहीं, बट मैं लिख दे रहा हूं कि ये डाटा दिया गया है, ये 35 है। अच्छा, ये 35 है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी 35 होगा। हमसे पूछा गया कोण P प्लस कोण C की वैल्यू क्या होगी। देखो एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको पता भैया कोण C जो है हमारा कोण R के बराबर होगा, तो 180 में से आपको बेसिकली क्या करना है? 35 घटा देना है, तो ये आपका आ जाएगा 145, यानी कि 145 अंश। ये कोण इसके बराबर होगा, तो आप C की जगह R भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एक रफ डायग्राम आप ये 8 10, देखो हमें ये देखना चाहिए था कि कोण की बात कर रहा है तो भुजाओं को क्यों लिखा जाए, आप सिर्फ कोण भी लिखते, बट ठीक है मुझे समझाना था तो मैंने सब कुछ लिख दिया यहां पे। पढ़ें, सॉल्व करें और बताएं आपका आंसर क्या होगा। एक वस्तु को 17% और x% की क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेचा गया यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है। अब पता आमतौर पे 20%, 25%, 30%, 10%, 15%, 17% दे दिया गया, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ये पेपर का ही सवाल है। ठीक है, और ये 2024 में ही आया हुआ सवाल है। तो अब यहां पे आप क्या करो, देखो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है,
अगर हमें 17% का डिस्काउंट दिया गया, बात को समझना, मतलब कीमत कितनी बच गई 83%, 83%, तो ये कितना आ जाएगा भाई 16 इंटू 83 होगा, 16 गुणे 83, तो 16 तिया 48, बच गया आपके पास 4, 144 और 4 जो है आपका हो गया 148। एक बार कैलकुलेशन ध्यान दे लेते हैं वरना गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 17% का डिस्काउंट 83%, ठीक है, 48 बच गया 4, 16 गुणे 8 हो जाएगा आपका, देखो यही गड़बड़ हो रहा था, 16 नवा 144 होता है, यहाँ पे हम गड़बड़ी कर रहे थे भाई, 16 अट्ठे होता है 128, ठीक है, 128 में 4 जोड़ूंगा तो ये हमारा आएगा 132, ठीक। अब इसको 747 में बेचा गया, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया गया आप बताइए भाई, घटाते हैं इसमें से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और ये आपका आ जाएगा 8 और 12 में से घटाओगे ये आपका 5 आ गया, मतलब 581 का डिस्काउंट दिया गया है, कितने पे दिया गया है 1328 पर। अब यही परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना, वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा, देखने में ये हो सकता है आपको काफी कठिन लग रहा हो, ठीक है, बट अगर इस तरह का डाटा है एग्जैक्टली डिवाइड होता हुआ, या फिर हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इधर कुछ सरल हो रहा हो तो कर लो, ठीक है, एक नजर में किसी से भाग वाग जा रहा हो तो आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे देखो मतलब 2 3 4 5 से तो नहीं जा रहा, 7 से क्या जा रहा है, ये जा रहा है, क्या ये 7 से जाएगा बताइए, 1300 तो डिवाइड होता नहीं है और 28 डिवाइड हो रहा है, यानी कि आपका 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो 7 से अगर ऊपर डिवाइड करते हो 7 अठे 56 और 7 तिया 21, 83 से डिवाइड हो रहा था, तो मुझे लग रहा है 83 से ये भी डिवाइड होगा क्या। और देखो मेन मेरा क्या है, पहले नजर में हमें नहीं दिख रहा, हमें 7 से भाग होता हुआ नहीं डिवाइड मतलब दिखाई पड़ा, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा जो है ये देखेंगे भाग कितनी बार जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन की तरफ नजर डालो, अगर मान लीजिए पहले 3 बार जाता तो ये मैं टिक कर दूंगा ना, बट 13 चौके 52, मतलब 4 बार भाग जा रहा है। अब समझना, ये आएगा 5810 और 4 बार गुणा कराओगे तो 32, 8 यहाँ पे आ गया 1 और 4 तिया 12, 1 13 हो गया और यहाँ पे आ गया 5, फिर यहाँ पे आपका बचेगा कितना भाई, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यानी कि 408 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, एक सेकंड, 10 में से 2 घटाया 8 हो गया और यहाँ पे बचा 10 में से 1 घटाया ये 9 हो गया, यानी कि 498 आ गया। अब ये देखो 1328 आगे एक 0 आएगा, 4 बार तो जा नहीं पाएगा, 13 तिया 39 3 बार जाएगा, मतलब हमें पता चल गया कि 43 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आप ऑप्शन से लिख दिए कि 43.75 हमारा सही जवाब होगा। समझ में आया। और देखो कुछ बातें ऐसी होंगी जो समझने के लिए हो सकता आपको किसी क्वेश्चन को रिपीट करना पड़े, मैं बार बार समझाता हूं, क्या बताया जा रहा है उसको आप समझो, क्योंकि एक बार तो आपको समझना ही पड़ेगा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। जो लोग कहते हैं एक बार रिपीट, भाई आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, रिपीट आप मेरे से 50 बार करवा सकते हो। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करोगे फिर से मैं समझाऊंगा, फिर पीछे करोगे फिर से समझाऊंगा, शाम में ना समझ में आए सुबह को देखोगे फिर से समझा रहा हूंगा। आंसर बताइए। 5.7 बार को P बाई Q के रूप में व्यक्त करें, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, और हमें पता अगर Q हमारा 0 के बराबर हो जाएगा देन वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 0.7 का बार है, यानी कि 7 का रिपीटेशन हो रहा है, 7 हमारा रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से 7 का, इसका मतलब मैंने बता दिया, हालांकि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं भाई, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, दशमलव हटाओ, बार हटाओ, जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटाओ, एक अंक पे बार है तो भैया एक बार 9 आएगा, 52/9 आपका सही जवाब हो गया। कैलकुलेटर में 52 में 9 का भाग लगा कर देखो, आपको यही मिलेगा 5.7777777। 7 के ऊपर बार है, मतलब 7 का कोई अंत नहीं है, वो रिपीट होता चला जा रहा है। सॉल्व करिए।
दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। बताइए। तो जैसे यहां पे दो वृत्त की बात करी गई है भाई, ऐसे ही यहां पे तीन वृत्त भी बोला जा सकता है। दो की जगह तीन वृत्त की भी बात करी जा सकती है। सेम कंसेप्ट लगेगा आपका। तो अब देखिए, जैसे हमने मान लिया बड़े वृत्त की त्रिज्या r है, तो एक्चुअल में क्या होगा, तो पाई हर जगह आएगा। एरिया डिपेंड किस पे करता है, त्रिज्या के वर्ग पे। तो बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या होगा इन दोनों के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। 8 का वर्ग प्लस का 15 का वर्ग। 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, तो r की वैल्यू 17 आ गई। ठीक है, r की वैल्यू अगर 17 आ गई, आपसे इसका परिमाप पूछा जा रहा। परिमाप का मतलब बेसिकली वृत्त के लिए हम लोग परिधि शब्द का यूज करते हैं, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हो। तो परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। तो r की वैल्यू है 17, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 34 पाई, यानी कि 34 पाई क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 34 पाई हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व इट। के किस मान के लिए निम्नलिखित प्रणाली में अनंत समाधान है। मतलब देखो, यहां से भी एक प्रश्न जहां तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब वो कौन सा सवाल आएगा ये नहीं पता है भाई। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलाकर सवाल तो आना तय है आपके पेपर में। ठीक है, अब वो अनंत समाधान, या फिर जो है कोई हल नहीं, एकल हल, या फिर वो आपका जो है उधर से आए, क्या कहते हैं आपके द्विघात समीकरण से आए, ये तो एकल समीकरण है ना। लीनियर इक्वेशन की यहां पे बात करी जा रही। तो यहां पे क्या होता है, कई बार आपको बताया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ये बराबर हो गए, देन लाइन क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट, यानी कि संपाती हो जाती है। और जब लाइन संपाती हो जाती है तो वहां पे अनंत हल मिलते हैं। और जब लाइन पैरेलल यानी कि रेखा समांतर होती है तो वहां पे कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो सब बराबर होगा। अब देखो, x का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, गुणांक है 2k, और इधर गुणांक है -1। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अनंत समाधान है, तो हम क्या यहां पे चेक कराएं, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे 2k की वैल्यू, सॉरी 4k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में 1/4 भी होना चाहिए था, तो वो लोग गलत कर देते। बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सॉल्व करके बताइए। 1200 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। किस पे की जाती है, त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है ब्याज की गणना। बताइए।
तो क्या होगा यहाँ पे, त्रैमासिक का मतलब है हर 3 महीने में, और त्रैमासिक का मतलब क्या है, 1/4 ईयर। ठीक है, 1/4 ईयर। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/4 साल में क्या होगा, अभी वार्षिक आपको बताया गया है, तो 12 में 4 का भाग लगाओगे यानी कि 3% का आपको ब्याज मिलेगा हर तिमाही पर। ठीक है, और 6 महीने का हमें बताना है, तो टी डैश हमारा क्या होगा, तो ये बहुत ही मतलब कॉमन सी बात है भाई, 6 महीने बटे 3 महीने यानी कि टी डैश हमारा 2 आएगा। ये 2 साल नहीं है, 2 बार आपको ब्याज मिलेगा। तो 1200 रुपए हमारे हो गए, ट्री मेथड ही लगा देते हैं भाई, 3% यानी कि आपका ये आ जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 गुणे 3 होता है 108। परसेंटेज निकालने के लिए आप भाग लगाओगे 100 का, तो 1.08 जोड़ोगे तो 72 1 73 यानी कि 73.08। ठीक है, 73.08 क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आ गया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। और जो लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं भाई, आपके सामने कहीं वीडियो रिकमेंडेशन में आया या फिर हो सकता है किसी सज्जन पुरुष ने आपको वीडियो भेज दी हो, तो आप इसका मतलब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आगे भी आपको मतलब मॉडल पेपर हो गया, प्रैक्टिस सेट, कंसेप्ट वाइज वीडियो, मतलब मैथ की समस्याओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से होता रहेगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं, उन तक वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, बताइए, यदि सेक थीटा बराबर √2 है तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा जो है हमारा वो √2 के बराबर है। अब ये पता होना चाहिए सेक थीटा किस थीटा पर वैल्यू जो है वो √2 देता है, बताओ। ऐसे नहीं पता है तो ऐसे समझ सकते हो, बाकी देखो ये मतलब नॉर्मल सी बात है, याद रहना चाहिए भाई। कॉसेक थीटा का ये उल्टा होता है, कॉसेक 45 1/√2 होता है, तो ये 45 पे देगा मान। ठीक है, और एक अच्छी बात क्या है भाई, 45 अंश पे ना साइन कॉस के बराबर, टेन कॉट के बराबर, सेक कॉसेक के बराबर मान देता है। कब? जब थीटा आपका 45 डिग्री होता है, 45 अंश होता है, तो साइन कॉस के बराबर, टेन कॉट के बराबर, सेक कॉसेक के बराबर ही वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल क्या है भैया, सेक थीटा √2 के बराबर, थीटा 45 है तो कॉसेक 45 भी लिखने की वैसे जरूरत नहीं, बट लिख देता हूं वरना कई लोगों को लगेगा जो बीच क्लास में एंट्री मार देते हैं ये √2 के ही बराबर होगा। आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। किसी यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, यात्रा का 1/4 हिस्सा इस चाल से, और शेष यात्रा, आप मुझे ये बताइए भाई, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, 1/3 1/4 शेष कितना बचेगा, कोई मुझे बताएगा? देखो डायरेक्ट ही आप ऐसे लिख लो भाई, 1/3 की बात करी जाए तो ये गया, ठीक है,
और ऐसा तो नहीं बोला गया कि शेष का 1/4, यात्रा का ही 1/4 है, तो डायरेक्ट यहां से घट जाएगा। एलसीएम आएगा 12, यानी कि यहाँ पे आपका बचेगा 5/12 भाग, क्योंकि ये दोनों जो है मिलके 7/12 बना रहे हैं। ठीक है, तो औसत चाल क्या होगा, चली गई कुल दूरी डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी भाई, दूरी तो हमने टोटल यहाँ पे 1 यूनिट ही मान रखी है, तो ऊपर तो आ जाएगा 8। अब समय समझना, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी देखो पहला हिस्सा है 1/3, और 1/3 वाला आप तय कर रहे हैं 25 से, यानी कि आ जाएगा 1/75। ठीक है, अगला 1/4 30 से, तो 1/20 120 हो जाएगा। अब यह है 5/12 50 से, यानी कि ये आपका आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि आपका आ गया 600। तो यह भी हमारा जो है ये 1/120 ही आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं भाई, 120 और 750 का एलसीएम कितना, 75 का एलसीएम कितना होगा, ये हमारा आएगा 600। तो 75 से डिवाइड करोगे, ये आपका 150 का 4 गुना, यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600, और बटे में आपका आ जाएगा 10, यानी कि 18 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 100/3, और ये आपका आ जाएगा 33.33, 33.33। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जो है, देखो एक तो तरीका मैंने ये बता दिया, बाकी हम लोग क्या करते हैं, कई बार डिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, पहले हम इसका यूनिट यानी दूरी हम देखते हैं कि 12 का गुणा हो, बात समझना। तो 12 आप लोगे और इनके एलसीएम का उसमें गुणा करा देते ताकि कैलकुलेशन करने पे आसान हो। जो आप यहां पे आके एलसीएम ले रहे हो, पहले ही इनके एलसीएम का हम उसमें गुणा कराएंगे, तो भाग लग के वैल्यू पूर्णांक में आएगी। एक बार आप ट्राई करना, और अगर आप वो मेथड आपसे नहीं होता है, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे कि सर ट्राई किया था, या फिर वो वाला मेथड बता दो, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मॉडल पेपर में मैं वो वाला मेथड भी बता दूंगा जिसका मैंने जिक्र किया अभी। ठीक है, बाकी इसका आंसर बताइए क्या होगा। और देखो मैंने आपसे एक छोटी सी बात बोली थी भाई, आप जो है मतलब क्लास को जितने भी लोग देखते हैं, मुझे मिनिमम 30-35 कमेंट कर दिया करो, क्लास कैसी लगी, चीज़ों को शेयर कर दीजिए, तो हम लोग थोड़ा सा क्लास को और बड़ी कर सकते हैं भाई। मतलब देखो टीचर को मोटिवेशन कैसे मिलता है बताइए, जैसे आप कहते हो ना कभी कभी सर मोटिवेट कर दीजिए, तो जब हमें ये लगेगा कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको चीज़ें मतलब समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और आप अपनी साइड से भी सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पर आप कम से कम 30-35 कमेंट जो लोग वीडियो देखेंगे कर दीजिएगा, तो फिर हम लोग जो क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 कर देंगे, जो आगे हमारे मॉडल पेपर है उसमें। ठीक है, अभी आज वाले में भी बीसी है। डीईएफ में डीई बराबर 12 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 15 है, डीईएफ 90 अंश है, इसके सर्वांगसम है। यहां पे भी सर्वांगसम की बात कर दी गई, और एक कोण आपका 90 डिग्री दिया गया है। रफ डायग्राम आप बनाओगे, हालांकि यहाँ पे देखो हमारे पास टूल है, तो ये तो सीधा डायग्राम ही दिख रहा है। तो कौन सा कोण 90 अंश है, डीईएफ। ठीक है, और डीईएफ के समरूप जैसे लिखा है ऐसे इसी क्रम में एक्स देन वाई देन ये हमारा जेड हो गया, तो यह भी क्या होगा 90 होगा। सर्वांगसम यानी कि बराबर होगा, इन्होंने बोला है वाई जेड हमारा 15 है, वाई जेड कहां भी है, ये है 15। ठीक, ईएफ बता रखा 15, वो तो दिख ही रहा है। डीई बताया है 12 है, अगर ये 12 है तो यह भी क्या होगा 12 होगा। हमसे एक्स जेड की वैल्यू पूछी जा रही, तो भैया एक्स जेड क्या हो जाएगा, रूट का 12। देखो 12-15 का किसी के साथ ट्रिपलेट नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। 3 4 5 का जो ट्रिपलेट होता है वो 5 वहां पे कर्ण होता है, तो 15 का वर्ग प्लस का 12 का वर्ग, ये आपका हो जाएगा 144, यानी कि 144 प्लस का 225। तो आप सिंपल ऐड करा लीजिए भाई। ठीक है, अच्छा एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा चीजें आसान हो सकती हैं। 3 का गुणा इसमें भी है, 3 का गुणा इसमें भी है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो 3√41 यानी कि 3√41 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारे 30 बेहतरीन क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। और देखो जैसे कुछ लोगों का सर एडवांस मैथ, भाई एडवांस मैथ का मैं आपको भर भर के सवाल करा रहा हूँ, अर्थमेटिक भी कराया हूँ, बहुत कराया हूँ, तो मतलब ये वहम मत पालना, काउंट करा देता हूँ। देखो एडवांस 1 हो गया,
2, 3, 4, 5, चलो इसको छोड़ देता हूं, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 क्वेश्चन थे इसमें, जो कि मैंने सिंप्लीफिकेशन को, वैसे तो उसमें भी अलजेब्रा वगैरह का कंसेप्ट लगता है, तो एडवांस मैथ उसको भी जोड़ोगे तो 10 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 में से 10 क्वेश्चन एडवांस मैथ के ही थे। तो आप चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, जो बताया जाए इसको मन से सॉल्व करो। मैं बार बार कहता हूँ भाई 10 घंटे पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन मन लगा कर पढ़ो, ठीक है। दिन भर में 4 प्रैक्टिस सेट। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, मैराथन क्लास आप देख रहे हो 6 घंटे की, ऐसे सिर्फ देखते जा रहे हो, मैथ कुछ नहीं समझ में आएगी। डेली आप अगर 20-20 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन कर रहे हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी स्पीड के लिए बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप देते रहिए, ठीक है। बाकी जिनको कंसेप्ट वाइज लाइव पढ़ना है तो यूपीएसआई दरोगा भर्ती जो 2025 है, इसका बैच ऐप पर चल रहा है, तो आप बैच में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सी फीस है। और बाकी जिनको मतलब सर हमें रेलवे की क्लासेस लेनी है, तो अमित सर मैथ्स ऐप पर वो भी मौजूद है। तो आपके कोई साथी जो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हैं, उनको बैच के बारे में बता दीजिएगा। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास की जो पीडीएफ है मॉडल पेपर का, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, सिंपल आपको वहां पे भी अमित सर मैथ्स सर्च कर लेना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।